मैं have come together for an event in Dehradun. यूजुअली जब मैं देहरादून आता था तो मम्मी पापा की याद आ रही होती थी हाँ और नर्वस होता था और एंग्शियस कि यार बोर्डिंग स्कूल का एक और टर्म शुरू होने वाला है. तो इट्स अ सिमिलर फीलिंग टू बोर्डिंग स्कूल बट फॉर अ टोटली डिफरेंट कॉज. जब हम दून स्कूल में थे हाँ तो मैगी खाना अपने आप में एक इवेंट होता था. हाँ तो दो तरीके से, या तो आप बिल्कुल रिबेलियस हो, वॉल कूद जाओ और पकड़े ना जाओ, तो मैगी बिल्कुल वॉल के पार परोसने के लिए लोग तैयार रहते थे बिकॉज दे न्यू कुछ बच्चे होंगे. और अगर आप में जिगर थोड़ा कम है, आप थोड़े से टेक्नोलॉजिकली सैवी हो, तो केटल्स आती थी. केटल में गर्म पानी, उसमें मैगी डाली, केटल में ही मैगी बनाई और खाई. beautiful. The thing about Dehradun is that you can see the mountains because it's a valley. So you're literally in the middle of a huge, big mountain range. So whether you look left, right, anywhere, you'll just see mountains. Obviously in the winter, the peaks of those mountains will be covered by snow. So it's famous for many things. There's the Indian Military Academy also here. After you finish your course at Indian Military Academy, there's a very famous passing out parade. आप लोगों ने अगर लक्ष्य देखी है, तो लक्ष्य में वो होता है, ऋतिक रोशन does that final parade, और जिसमें वो एक स्टेप करता है एक पत्थर पे जिस पर नाम लिखा होता है अंतिम पग. एंड वो कंधों से मिलते हैं कंधे और वो सब में सब कदमों से कदम मिलते हैं. हाँ, तो सब रिकैप करते हैं. तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंश दिखाया है उसमें. नो आर्मी मैन कैन गो थ्रू बिकमिंग एन आर्मी मैन till he goes through IMA. So IMA is also in Dehradun apart from the Doon School, which is the greatest thing that mankind has ever produced. And there's also FRI, Forest Research Institute. तो ये जो जितने forests हैं यहाँ पे, इनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, जितनी वैरायटीज़ यहाँ पे हैं, उनकी क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उस सब पे रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाई गई, विच इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. बेसिकली इसका तात्पर्य ये है दैट अगर देहरादून टूरिज्म को प्रमोट करना है तो कांटेक्ट मिस्टर त्यागी. गेस व्हाट, अभी हम कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं एक साथ एक इवेंट करके. अनंत वाज द होस्ट, द एमसी, and I was the anchor. Wife and I together, I don't know how it's going to be, but honestly, it was great. It was amazing. मजा आ गया, साथ में ट्रैवल किया. और वो भी आए तो कहाँ है यार, देहरादून आए. मतलब 11 साल की उम्र में एक छोटा सा बच्चा बड़े बड़े सपनों के साथ भोपाल से निकलता है. एक छोटी सी बच्ची उस समय मुंबई में, तुम पैदा हो गई थी ना? Of course. She's only a little younger. पैदा हो गई थी, मुंबई में थी, उसको कोई पता ही नहीं देहरादून कहाँ है, क्या होता है वहाँ पे. दोनों की जिंदगियां अलग अलग चल रही हैं. फिर सडनली रेल की पटरी की तरह हम दोनों एक साथ आ जाते हैं और चलते रहते हैं एक ही रास्ते पे, जहां हम पहुंच गए एक ही इवेंट पे एक ही दिन. एंड व्हाट वाज द ओकेजन? भाई, उत्तराखंड प्रीमियर लीग. इट्स एन आइकॉनिक हिस्टोरिक मोमेंट फॉर उत्तराखंड क्रिकेट, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि उत्तराखंड में प्रीमियर लीग हो रहा है. एंड अ लॉट ऑफ यंग इमर्जिंग प्लेयर्स विल बी अ पार्ट ऑफ इट. तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मज़ा भी बहुत आया. एंड यू वर वेल बिहेव्ड. I was very well behaved. I was at my best behavior and I'm also the best dressed. कंपैरिजन में आप बता सकते हैं वोट किसको दे रहे हैं. बाय द वे मैं फोटो डालती हूँ, बंद गला. नहीं फोटो दिखाएंगे. यू गाइस चूज कौन अच्छा दिख रहा है. बट एनीवे, वी वर टुगेदर एंड इट वाज वी हैड अ ग्रेट टाइम. आई थिंक गेम फेस ऑन हमारे लिए बहुत लकी है. एक्चुअली जब से हमने साथ में ये चैनल जो है शुरू किया है, उसके बाद से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें बहुत होने लगी हैं. और ऐसे कोइंसिडेंसेस मैंने सिर्फ अल्केमिस्ट में पढ़े थे कि यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जब क्या किसी चीज़ को बड़े दिल से चाहो तो पूरी कायनात साजिश में लग जाती है. कि तो तुम्हें तो मिल ही गई है पूरी कायनात, अब और क्या चाहिए. जस्ट किडिंग. बट एनीवे, यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू गेम फेस ऑन. वी कीप ब्रिंगिंग यू अपडेट्स. और ट्रैवलॉग भी शूट करने की कोशिश की है. कुछ दिखा देंगे आपको कैसा रहा हमारा सफ़र मुंबई से देहरादून तक एंड बैक. सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय. सायोनारा.